आज आपके सामने उस अग्निवीर का दर्द बता रहा हूं जो आज 20 साल की एज में घर आ चुका है। आज मैं कई दिन से बोल रहा था कि अन्याय होता है, अन्याय होता है, अन्याय होता है। जब हमारी बात कोई सुन नहीं रहा था तब मैं आवाज उठा के बता रहा था लोगों को कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तब हमारी बात कोई सुन नहीं रहा था। जब मैं कोशिश करता हूं जाने की, लोगों तक पहुंचने की, तो हमारी आवाज को दबा दिया जाता है, चैनल बंद किए जाते हैं। आज एक सवाल पूछना चाहता हूं आप सभी को। ये अग्निवीर जो पीछे बैठा है ना, ये आज 20 साल की एज में आ गया। 6 महीना ट्रेनिंग किया और हाँ, इसने बताया भी कितना दिन रहते हैं अस्पताल में? 41 दिन। 41 दिन अस्पताल में रहा और इसी वजह से इसको आउट कर दिया, निकाल दिया आपको। एमएच में। और आपको क्या प्रॉब्लम क्या हुआ था? मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था ट्रेनिंग के दौरान। हाँ, ट्रेनिंग क्या कर रहे थे? रस्सा रुस्सा कुछ कर रहे थे? हाँ, मतलब बर्तन धोने के लिए गया था मैं लंगर में। लंगर में बर्तन धोने के लिए गए थे? वही पर फ्रैक्चर हुआ। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग के दौरान अगर चलता है, कार्रवाई चलती रहती है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, उसमें भाई बर्तन साफ कर रहा था, उसमें इसको चोट लग गई। और हाँ, जब चोट लगी तो ये फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हुआ तो फिर बाद में इसको अस्पताल में ले गए। 41 दिन तक उसको वहां पे रखा। 41 दिन वहां रखने के बाद इसको छुट्टी भी दिया था ना? हाँ, छुट्टी देते हैं। अस्पताल में छुट्टी मिलती है। जैसे आप कोई अस्पताल में एडमिट होते हो, कोई बीमारी होती है आपको, जैसे डिस्चार्ज करते फिर बोलते हो रेस्ट करिए, जाओ घर पे, उसी तरह इस भाई को भी छुट्टी दी 14 दिन की। ये आया, फिर आप फिर दोबारा ज्वाइन हुए। हाँ, फिर ज्वाइन हुए तो आपको बताया गया कि बोला आपको 41 दिन हो गए इसलिए आपको हम घर भेज रहे। ऐसे ही बताया ना? ऐसे। फिर बाद में आपके पिताजी को आपने बताया? मेरे पिताजी को होता है। पिताजी बोले अब मैं तो गांव में मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहा। वो सुन के थोड़ा अच्छा लगा, वो पोस्ट से निकाल देंगे करके। तो उसके आपके पिताजी ने डेट हो गए, डेट हो हार्ट अटैक की वजह से। गया। ये दर्द सुनने के बाद थोड़ा भी एहसास होगा ना तो आंखें देख लेना। ये दर्द वही सैनिक बता रहा है जो शोषण का शिकार हुआ है, चंदू चौहान, जिसने पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन यातना से अपने देश के लिए। और ये जवान अपने देश के लिए, देश सेवा की भावना से जुड़ा था। भर्ती का कितना प्रैक्टिस किया था? मैंने 3 साल से प्रैक्टिस करा, 3-4 साल से प्रैक्टिस कर रहा था मैं। 3-4 साल दौड़ लगा। आपके पिताजी क्या खेती करते थे? हाँ, खेती करते थे। कोई एमएलए विधायक थे तो बच्चे नहीं ना आप? नहीं। हाँ? नहीं। पक्का? नहीं। तो ये देख लो, इनके पिताजी किसान थे और ये 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा था, बड़ी मेहनत कर रहा था और इसको जाना था। जब भर्ती हुए थे तब गांव में कैसे चलता थे? बहुत, मतलब गरीब का बेटा था, भर्ती हो गया। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। बहुत मेहनत किया है, किया। बहुत। और जब ज्वाइन हुए तो अग्निवीर को कुछ चीजें है, मुझे भी पता है, मैं बोलूंगा नहीं अभी, आप ही बताना कि आपने आपने बताया था अधिकारियों ने मेरे को घर पे भी काम लगवाया था। हाँ, भेजा था। मतलब मैं जब आरटी सेंटर हाँ, सेंटर में गया, वहीं पर गया तो मेरे को काम लगाया। क्या काम करवाने के लिए बताया? बर्तन घिसवाए। उनकी मैडमों के पास गए हाँ, थे? उनको मैडम के पास नहीं जाते तो आपको क्या परेशान कर देते? परेशान करते थे, इसलिए तेरे को सजा होगी इसलिए। मतलब घर में काम नहीं करोगे तो सजा होगी? तो बोला युद्ध क्यों लड़ते हो फिर? युद्ध तो देश के लिए होता है। बर्तन साफ करने के लिए कोई जाता नहीं महाराज। ये कानून में भी लिखा है, संविधान में भी लिखा है। हम बर्तन साफ के लिए भर्ती नहीं हुए थे। इसीलिए बोल रहा हूं कि अधिकारी जब पनिशमेंट देते ना, वीडियो ऑडियोग्राफी करवाओ। क्योंकि इस माता जी के पास कितना पैसा मांगा गया माता जी आपके से? ये बताओ, कितना पैसा मांगा था? 40,000। इसको देश सेवा से दूर किया। बता क्यों 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 40,000 मांग रहे थे, ये बता। वो बोले कि तेरा डॉक्यूमेंट हम, तू 40,000 रुपये भर देते भी, हम वो नोटिस लाए थे कपड़ों की। हाँ। तू 40,000 भर दे। कपड़ों की मतलब ये जो ट्रेनिंग किया उसके बोल रहे हैं? उसके एक कपड़ों के पैसे भर दे और अपना अपना डॉक्यूमेंट उसको बोलना मेरे घर पे जाओ, मेरा खेत भी ले लो बोला। तो अधिकारी को बताया नहीं, बोला सर ऐसे कौन सा रूल है कि मैं देश सेवा के लिए जुड़ा था और मुझे निकाल रहे ऊपर से। और मैंने ट्रेनिंग किया देश के लिए मैं मेहनत कर रहा था। अगर देश के लिए मैं मेहनत कर रहा था, मेरा अस्पताल में कुछ ट्रेनिंग के दौरान मेरे को कुछ चोट होती है, कुछ भी होता है। आपका मेडिकल हुआ था ना? हाँ, मेडिकल। या नाखून से लेकर सर के बाल तक मेडिकल किया था ना? हाँ। और जब मेडिकल किया था तब आपने बताया होगा कि भाई मेडिकल किया तो पूरा हर शरीर का हर पार्ट्स देखा गया कि आप फिट हो क्या नहीं देश के लिए,
युद्ध के लिए, पूरा। इसीलिए मेडिकल होता है। हाँ। और आपका वेरिफिकेशन भी गया होगा कि पुलिस थाना से कि इसको कोई कुछ नहीं है, इसका ये बिल्कुल फिट फोर है, इसका डिसिप्लिन ठीक है, ऐसे ही वेरिफिकेशन गया था। ऐसा ही है। और बाद में जब आपको घर भेज दिया तो आपका डिसिप्लिन खराब हो गया। हाँ, यही हुआ ना। यही हुआ। और आज मुंह दिखा नहीं रहे गाँव में, नहीं, गर्दन नहीं दिखा रहे। गर्दन- क्यों नहीं दिखाते? लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते फौज छोड़ के आ गया। हाँ, ये वहां लोग पर तो अच्छा था, क्यों आया उनको, मतलब ऐसा बोलते। मैं बोलता हूँ मेरे 41 दिन खा लोगी, इससे मेरे को घर भेज दिया। पर 41 दिन अस्पताल में एडमिट रहा, घर भेज दिया सीधा ही। उसको अभी ना कुछ कागज दिया है ना कुछ बाकी चीजें दिया है, ये कागज मांग मांग के थक गया। रही बात, इसीलिए तो बोल रहा था पनिशमेंट देते टाइम वीडियो ऑडियोग्राफी करो। इतने दिन से जो चिल्ला रहा था ना, यहाँ लोग देख रहे, कितने लोग देख रहे सर? 156। तो उन लोगों को बताना चाहता हूँ, ये अग्निवीर का दर्द है जो आपको बता रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। 40,000 तक मांगे गए इनसे, 40,000 दो। और जो खर्चा हुआ बोला आपके ऊपर जो ट्रेनिंग के दौरान, वो 40,000 भी दो बोला। तो ये क्या हो रहा है? हमारा दर्द कोई सुनने वाला नहीं। रक्षा मंत्री के पास पत्र दे दे के थक गया। वो बोल रहे जांच कर रहे, हम जांच कर रहे, अगले चुनाव आएगा तब जांच करेंगे क्या महाराज जी? अरे जांच ही मांग रहे, न्याय ही मांग रहे, हम कोई धन दौलत प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे भाई, कोई पक्ष नहीं मांग रहे आपसे। कोई पक्ष आवाज नहीं उठाता है। हमें पता चल गया है कि कोई भी राजनीतिक दल जब तक हमारी आवाज नहीं उठाएगा तब तक हमारी बात कोई सुनेगा। पर हाँ, देश के लोग जरूर सुनेंगे, हमारी आवाज बंद करेंगे, मेरे चैनल बंद करेंगे, पर मैं रुकूंगा नहीं। अभी मैं अभी थका नहीं हूं, अभी और डट के खड़ा हूं। जब मैं दुश्मन देश में टूटा नहीं तो अपने देश में कैसे टूटू? मैं न्याय के लिए लड़ूंगा और हर जवान, पीड़ित जवान का दर्द देश के सामने बताने की कोशिश करूंगा। ये जवान आज घर पे आ गया 20 साल की एज में, और आज गांव में घूम नहीं पाता है। और उन गांव वालों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये युद्ध है, उसका साथ दीजिए, पूरे गांव वाले इकट्ठा हो जाइए, तभी हमें न्याय मिलेगा। आप लोगों की जरूरत है। जय जवान जय किसान नारा ऐसे नहीं लगा था, वो नारा याद कर लीजिए, वो नारा याद कर लीजिए और जवानों के साथ खड़ा हो जाए। क्योंकि यहाँ पे दो ही लोग चलाते, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा लगाया था। उनको पता था कि जवान ही सबसे अहम भूमिका है जो देश को अनाज खिलाती है। और हाँ, जो जवान होता है वो तो पूरे देश को सुरक्षित रखता है। किसान और जवान ये दो ही। और इसीलिए आप लोग को बार बार बताने की कोशिश करो, हमारी आवाज बनी, हमारी ताकत करिए। सारे लोग ज्यादा से ज्यादा कर्तव्य कीजिए, हमारी आवाज को बढ़ाइए। आज उनके पिताजी नहीं रहे, माता जी बेबस हो चुकी है, खामोश है। ऐसे बहुत सारे जवान जिनका, एक ही अग्निवीर की बात नहीं है, बहुत सारे अग्निवीर हैं जिनको इसी तरह शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। ये रोकने के लिए लड़ाई चलती है। अगर इस लड़ाई में अगर आप जुड़ना चाहते हो, हमें सपोर्ट करना चाहते हो, तो हमें इसमें कुछ आर्थिक सहायता भी दे सकते हो। क्योंकि हम यहाँ से जाते, किराया लग जाता है। कई दिन से बता रहा था ना मुझे, आ जाओ सर। मैं बोला आ जाऊंगा, पैसा नहीं, इधर आने के लिए पैसा चाहिए। और मैं खुद अभी लावारिस की तरह घूम रहा हूँ, देश में नौकरी करने का अधिकार नहीं, 12 लाख कर्जा है, ये सारी तमाम चीजें। और जब मैं आवाज उठा तो मीडिया के सामने, मीडिया तो दिखाती नहीं, इसीलिए सोशल मीडिया यूज करने लगा। फिर फेसबुक बंद किया तो मैं लोगों के बीच में जाना शुरू किया। वर्दी डाल के हम जब आवाज उठाए तो हमारे खिलाफ अधिकारी एफआईआर करवाने के लिए भाग रहे इधर उधर। तो बोला वर्दी क्यों नहीं वर्दी? अरे वर्दी डाल सकते हैं हम, क्योंकि हमने देश की सेवा की है। जिन्होंने देश की सेवा की नहीं, वर्दी के ऊपर धुन बजा रहे, राजनीति खेल रहे, उनके खिलाफ एफआईआर करो ना। हमने तो देश की